देखिए अगेन, अगर तो आपके पास कोई किरदार ऐसा है जिसमें आप जब भी उस किरदार के हवाले से सोचें और आपको किसी एक अदाकार या अदाकारा का चेहरा नज़र है, तो मेरे ख्याल है इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बहुत से एक्टर्स होते हैं जिनकी रेंज एज अ डायरेक्टर आप महसूस करते हैं कि वो डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हैं। तो आपको कोई मज़ायका मुझे नहीं लगता कि आप उनके हवाले से कुछ लिखें। हाँ, अगर आप ऑथेंटिक टू द और ऑनेस्ट टू द एक्चुअल अप्रोच ऑफ स्टोरी टेलिंग को फॉलो करते हैं, तो फिर हाँ, जब एक कहानी लिखी गई, एक ड्रामा लिखा गया, तो उसमें किसी को जहन में नहीं रखा गया और फिर उसकी फाइनल ड्राफ्ट पढ़ने के बाद आप सोचें कि अब इस किरदार में कौन कौन ढल सकता है। हमारे यहाँ एक अलमिया जो है वो मुझे ये लगता है कि चूंकि ऑप्शंस इतनी कम है, आप अब कहीं जाके कुछ नए लोग आना शुरू हुए और नए नए लोग अप्रोच करना आसान हो गया उनके लिए भी, और हम मेकर्स के लिए भी उन तक पहुंचना आसान हो गया, तो ऑप्शंस आती हैं। वरना लीडिंग कैरेक्टर्स में आप देख लें, मेल एक्टर्स की बात कर लें, फीमेल एक्टर्स की बात कर लें, बहुत कम ऑप्शंस हैं। तो ऐसे सिनारियो में आई थिंक आपको ज़हन में कुछ लोगों को रखना पड़ता है, मार्केटेबिलिटी के हवाले से भी, फिर प्रेफ़रेंस के हवाले से भी। मतलब हाँ, मेरे अपने भी फ़ेवरेट एक्टर्स हैं कुछ, जिनके साथ मुझे काम करना अच्छा लगता है या जिनकी बात मुझे समझ जल्दी आती है, मेरी उनको समझ आती है। तो आई थिंक इट इट कैन वर्क आइदर वेज़। किसी कैरेक्टर को ज़हन में रख के सिर्फ़ कैरेक्टर लिख लिया जाए, किसी एक्टर को ज़हन में रख के उसके लिए कोई कैरेक्टर लिख लिया जाए। तो आई थिंक इन दोनों बातों में कोई बुराई नहीं है। इट शुड जस्ट सूट द द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ स्टोरी टेलिंग। जब एक चीज़ जो है उसकी कंज़म्पशन जो है वो होना शुरू होती है, तो वो एक कमोडिटी बन जाती है। अब या तो आप सिर्फ़ आर्ट बराए आर्ट कर रहे हों, फ़न बराए फ़न आप तख्लीक कर रहे हैं, तब तो बात बनती है कि हाँ जी, आप सिर्फ़ करते रहें जो आपका दिल चाह रहा है, आप किसी चीज़ के बारे में फ़िक्र नहीं करें। जो एक्टर आपको लगता है उसमें सूट कर रहा है, चाहे वो कोई एक आम, बिल्कुल आपने रेगुलर कॉलेज में से जाके किसी स्टूडेंट को पकड़ लिया या आपके दफ़्तर में कोई काम करता है, आपने उससे एक्टिंग करवा ली, वो तो एक फिर एक आर्ट फॉर आर्ट से एक आप ज़रूर काम कर सकते हैं। मगर जब एक चीज़ कमर्शियलाइज़ हो जाती है, जब एक चीज़ को एक कमोडिटी बना दिया जाता है, जब टेलीविज़न के अंदर रेटिंग्स का सिस्टम आ जाता है, तो हाँ, तब जिन्होंने इश्तिहार चलाने हैं, उनकी प्रेफ़रेंसेस भी होती हैं कि हाँ भई, वही लड़की जो हमारे शैम्पू के इश्तिहार में है, अगर वो ड्रामे में होगी तो ड्रामा ज़्यादा देखा जाने का चांस है। या वो लड़का जो इस वक़्त आप और चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ों में देख रहे हैं और वो इन पॉपुलर टर्म्स हिट जा रहा है, तो आप उसको रख लें, तो लोग ड्रामा ज़्यादा देखेंगे। तो आई थिंक ये फिर अगेन इस चीज़ का ताल्लुक मेरा ख़्याल है क्रिएटिव डिपार्टमेंट से ज़्यादा मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास होता है और उनकी कुछ डायरेक्शंस होती हैं जिनको फ़ॉलो करना पड़ता है। मैं इस ट्रेंड को, टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, हाँ, इन एन आइडियल सिचुएशन सपोर्ट नहीं करना चाहूँगा। उससे सिर्फ़ क्या होता है कि एक तो ऑप्शंस महदूद हो जाते हैं। आप जब भी लीडिंग रोल्स की बात करते हैं, तो आप कहते हैं अच्छा भई यही 6 लोग हैं जो आजकल सेलेबल हैं, तो आप इन्हीं के साथ काम करें। उससे क्या हो गया कि फिर आई थिंक एक बोरियत का एलिमेंट भी पैदा होना शुरू हो जाता है, वही चेहरे बार-बार आपको नज़र आना शुरू होते हैं। तो मेरा ख़्याल है कुछ अर्से तक तो इसलिए हुआ कि ऑप्शंस कम थे, लेकिन अब आप जब रेटिंग की गेम में दौड़ रहे हैं कि आपका ड्रामा ज़्यादा देखा जाए, तो येस, मार्केटिंग वाइज़ आपको कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। और स्टार सिस्टम की जहाँ तक बात है, तो अगेन देखें, दिस इज़ कॉल्ड शो बिज़नेस, राइट? इट इज़ एज़ दे कॉल्ड इट इन द ओल्ड टाइम्स और इन द अर्ली ईयर्स, ड्रीम मर्चेंट्स हैं, राइट? आप ड्रीम्स बेच रहे हैं लोगों को, आप फैंटेसी टेलीविज़न स्क्रीन की शक्ल में, सिनेमा की शक्ल में आप लोगों को फैंटेसी दिखा रहे हैं, आप उनको एक ऐसी सिचुएशन दिखा रहे हैं जो अनरियल है सब कुछ, लेकिन उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक ज़िंदगी का ही कोई एक पहलू जो है उसको डिपिक्ट किया जा रहा है। तो वहाँ पे अगर स्टार्स बनते हैं तो आई थिंक एक अच्छी बात है। स्टार सिस्टम एक अच्छी बात है, पूरी दुनिया में हमेशा से यही हुआ है। सिनेमा में भी स्टार्स रहे हैं, टेलीविज़न पे भी स्टार्स रहे हैं। बट अगर वो चीज़ क्वालिटी ऑफ वर्क को अफ़ेक्ट करना शुरू करे तब बुरा है, और उसके इर्तिका में अगर वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है तब बुरा है। बाय इर्तिका आई मीन्स कि एक इंडस्ट्री को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर 3 एक्टर्स की वजह से जिन जो स्टार्स बन गए हैं और अब अच्छा ड्रामा जो है वो सिर्फ़ उन्हीं का मरहून होके रह जाए, दैट इज़ बैड। वो ड्रामा डिपेंडेंट अगर सिर्फ़ स्टार्स के ऊपर हो रहा है, तब वो स्टार सिस्टम बुरा है। लेकिन अगर कोई ड्रामा हिट होता है और उससे कोई पॉपुलर होके स्टार बन जाता है, तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। आई थिंक इसमें कोई बुराई या कोई ऐसी इख्तिलाफ़ वाली बात होनी नहीं चाहिए।